वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोरिएंडर यानी धनिया के बारे में, जिसको बोला जाता है कोरिएंडरम सैटिवम। तो इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बोटानिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो धनिया की अगर हम बात करें तो ये अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है एंड इसको एपिसिएसी फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, अम्बलीफेरी फैमिली के अंदर क्या होते हैं, अम्बल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। इसका स्थानीय भाषा का नाम धनिया होता है और इसका प्लांट पार्ट जो यूज किया जाता है एज स्पाइस, तो ये ड्राइड सीड्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका उत्पत्ति और वितरण। तो अगर हम बात करें उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति इसकी इटली में हुई थी और अब के टाइम पे नीदरलैंड, रूस, हंगरी, हॉलैंड, मोरक्को, माल्टा, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, चीन, भारत और बांग्लादेश में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। भारत की अगर हम बात करें तो ये इसकी खेती आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इसका वानस्पतिक विवरण। तो ये स्मूथ यानी कि इसके ऊपर कोई हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, चिकना होता है, सीधा एक यानी इरेक्ट एनुअल हर्ब होता है जो कि 30 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अटेन कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर नोड्स और खोखले इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स पाए जाते हैं, ऐसे ही नोड होगी और इनके बीच की जो जगह होगी, नोड होगी, इनके बीच की जगह जो होगी वो इंटरनोड यहाँ पे पाई जाएगी और ये इंटरनोड खोखली होती है। पत्तियां इसके अंदर पिनेटली कंपाउंड होती हैं और अक्सर ये डिकम्पाउंड भी हो सकती है। अब निचली पत्तियों की अगर हम बात करें तो ये दांतेदार होती है, यानी कि सीरेटेड लोब्ड होती है, बिल्कुल ऐसे पाई जाती है ये मार्जिन के साथ। ठीक है, सिरेटेड लोब मार्जिन के साथ पाई जाती है। अगर हम ऊपर वाली पत्तियों की बात करें तो ये लीनियर लोब्स के साथ बारीक रूप से कटी हुई होती है। ठीक है, तो ऊपर वाली पत्तियां इसकी अलग होती है, नीचे वाली पत्तियां इसकी अलग दिखाई देती है। अगर हम इसके स्टोक की बात करें, डंठल की बात करें, तो अक्सर स्वेलन यानी फूला हुआ होता है। ठीक है, डंठल इसका स्वेलन होता है और इवन होता है, आधार पर खोखला ये होता है और तने को ढक के ये रखता है, तने को ये ढक लेता है। पत्ती की व्यवस्था इसके अंदर अल्टरनेट टाइप की पाई जाती है, पत्तियां एक दूसरे की अल्टरनेट होती है। इसके अलावा इसकी बुआई के बाद पौधा जो है अपने शोइंग के बाद, उगाने के बाद लगभग 45 से 60 दिनों के अंदर पुष्पन अवस्था यानी कि फ्लावरिंग स्टेज के अंदर आ जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जैसे कि हमने बात की थी, अम्बलीफेरी फैमिली है तो इसके अंदर टर्मिनल अम्बल्स पाए जाते हैं। ऐसे टाइप की इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर पाई जाती है। पेडंकल हो गया, ये इसके अंदर इनवोल्यूसर पाए जाते हैं और ये यहाँ पे फ्लावर्स पाए जाते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो इसके अंदर कंपाउंड टर्मिनल अम्बल्स पाए जाते हैं। फूल की अगर हम बात करें तो इसके छोटे सफेद या फिर गुलाबी रंग के फूल होते हैं। सेपल्स 5 यहाँ पे पाई जाती है, पेटल्स 5, स्टेमन 5, कार्पल 2 होते हैं जो कि फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं और एपिगाइनस ओवरी यहाँ पे पाई जाती है। एपिगाइनस ओवरी का मीनिंग है ओवरी यहाँ पे कैसी पाई जाएगी, इंफीरियर टाइप की ओवरी यहाँ पे पाई जाएगी। इंफीरियर टाइप की ओवरी बोला जाता है जब ओवरी के ऊपर जो अलग दूसरे पार्ट्स हैं, यानी कि स्टेमन्स है, इसके अलावा सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो ओवरी के ऊपर से बोर्न हो, तो इंफीरियर ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। फल इसका सीजोकार्प कहलाता है। ठीक है, सीजोकार्प फल होता है ये, जो कि ग्लोबुलर होता है और भूरे रंग की पसलियां इसके अंदर पाई जाती है, ऐसे रिब्स पाई जाती है और ये थोड़े से पीले रंग के ये होते हैं। बीज की अगर हम बात करें तो लगभग 3 mm व्यास का होता है और पके हुए बीज एरोमेटिक होते हैं, सुगंधित ये होते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूजेस। ठीक है, धनिया का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए फ्लेवरिंग सब्सटेंस की तरह इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक प्लेजेंट अरोमा भी होती है, इसकी पत्तियों के अंदर, फूलों के अंदर और तनों के अंदर। पूरे जो युवा पौधे हैं, यानी कि जब ये यंग होता है, ग्रीन इसके लीव्स होते हैं, तो उस टाइम पे इसका उपयोग चटनी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग करी, सॉस, सूप को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के सभी भाग, ठीक है, इसका चाहे स्टेम हो, चाहे इसके लीव्स हो, चाहे इसके फल हो, सारे भाग इसके भारतीय पाक कला में अपरिहार्य भोजन सहायक है। तो ये सभी जो इंडियन फूड्स होते हैं उनके अंदर एक इंडिस्पेंसिबल फूड एडजंक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है कि बिल्कुल जरूरी होता है डालने के लिए, यानी इसके बिना वो जो भी एक फूड बनाया जा रहा है वो नहीं बनेगा। एंड सहायक इसको यानी कि एडजंक्ट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि
ये डालें या ना डालें, अगर डाल दिया तो एक फ्लेवर की तरह ये काम करेगा, अदरवाइज इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ये इंडिस्पेंसेबल फूड एडजंक्ट की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा धनिया के बीज का आवश्यक तेल यानी इसेंशियल ऑयल सुगंधित उद्योगों में एक मूल्यवान घटक होता है। इससे जो वाष्पशील तेल यानी कि वोलेटाइल ऑयल निकलता है, एंड वोलेटाइल ऑयल निकलने के बाद यहाँ पे जो अवशेष बचते हैं, रेजिडी बचते हैं, उनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा रेजिड्यूज का। इसके अलावा धनिया को दूध के साथ मिलाकर एक हर्बल टी यहाँ पे बनती है, जिसका उपयोग बवासीर में खून आना ये ठीक कर देता है। इसका उपयोग, इसके जो फल होते हैं, तो इन फलों का उपयोग एज आक्षेपरोधी यानी कि एंटीस्पेस्मोडियम की तरह किया जाता है। एंटीस्पेस्मोडियम क्या होता है? जो स्पेसम होता है, ठीक है, स्पेसम यानी कि जो क्रैम्प्स होते हैं उनको रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्रैम्प्स जैसे कि इनवॉलेंट्री मसल्स को के जो स्पेसम होंगे उनको रिलीव करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, और जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर के जो क्रैम्प्स होंगे उनको उनसे रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये डायरेटिक होते हैं, कामोत्तेजक होते हैं, यानी कि एफ्रोडिसियक होते हैं, यानी कि सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज कर देते हैं। शीतलक होते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेंट की तरह, और यानी कि एक तरह से ये ठंडे तासीर के बोल सकते हैं, ठंडे तासीर वाले होते हैं, और एज उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेंट की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। जो सूखे फल होते हैं उनका उपयोग एज डिकोशन, एक डिकोशन यानी कि काढ़ा बनाने के लिए किया जाता है, जो कि फ्लोटेंस यानी कि पेट फूलने में और कोलिक के इलाज में इसको दिया जाता है। तो ये सभी यूज होते हैं यहाँ पे धनिया की। इसके बाद यहाँ पे अगर हम कोरिएंडर सीड्स और कोरिएंडर लीव्स की कंपोजिशन की बात करें तो कोरिएंडर सीड्स के अंदर 6.3 मॉइस्चर पाया जाता है, 1.3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 24% कार्बोहाइड्रेट, 0.3 वोलेटाइल ऑयल एंड 0.3% वोलेटाइल ऑयल, 0.44% phosphorus, 1.2% potassium and 0.8% calcium, 0.02% sodium and 0.006% iron, विटामिन ए, B1, B2, B3 यानी नियासिन एंड विटामिन सी इसके अंदर पाए जाते हैं। ग्रीन लीव्स कंटेन करते हैं मॉइस्चर 87.9%, प्रोटीन 3.3%, फैट 0.6%, 6.5% कार्बोहाइड्रेट, 0.14% कैल्शियम एंड 0.06% फोस्फोरस। इसके अलावा इसके अंदर ट्रेसिस के अंदर आयरन भी पाया जाता है। तो ये सभी यहाँ पे क्या है, ग्रीन लीव्स एंड जो कोरिएंडर सीड्स हैं उनकी कंपोजिशन है। ये सब चीजें इनके अंदर पाई जाती है, और भी कई टाइप के इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कोरिएंडर की या फिर धनिया के ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।